हेलो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है और क्वेश्चन इससे आते ही है। कॉम्पिटिटिव में भी आता पूछा जाता है और ऐसे भी अपना क्लास बाय आता है। ये सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का डिफिनेशन, पदार्थ का प्रकार, उसका प्रकार का डिफिनेशन, उसके बारे में। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए उपयोग में है। दोनों ही बच्चे इसको देख सकते हैं क्योंकि हिंदी से समझा दिया जाएगा और इसका जो नोट्स होगा वह हिंदी में रहेगा। और समझना तो हिंदी में ही सबको है, तो समझ के अपना अध्ययन कर सकते हैं। खास करके हिंदी बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। तो इस प्रकार पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। तो पदार्थ क्या है, तो हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं दिखाई देती है वह पदार्थ कहलाता है। जो नहीं भी दिखाई देती है वो भी पदार्थ करता है। मायने रखता है कि वह कुछ स्थान घेरे और जिसका कोई द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब उसका वजन, भार हो। कि कुछ स्थान घेरे, स्थान मतलब जगह को घेरता हो तो उसको पदार्थ बोलेंगे। या कुछ उसका द्रव्यमान हो, उसमें कुछ उपस्थिति हो, भार उपस्थित हो किसी प्रकार का, वह एक पदार्थ कहलाएगा। एक कंकड़ भी है वह पदार्थ कहलाएगा। उसी तरह हवा जो दिखाई नहीं देती है उसके बावजूद भी वह पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ का अलग अलग प्रकार भी है। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन था पदार्थ का। अब चलेंगे हम पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इस प्रकार पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ का मुख्य रूप कितना है, 3 भाग। क्या क्या है, ठोस, द्रव, गैस। क्या क्या, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 भाग है और इम्पोर्टेंट भी है, जिससे क्वेश्चन आता है। पदार्थ का नाम दिया हुआ रहता है, बोलता है यह क्या कौन सा प्रकार का है, ठोस है, द्रव है या गैस है। तो आपको उसमें टिक करना होता है कि ये द्रव है कि गैस है कि ठोस है। तो उसी प्रकार तो पदार्थ का मुख्य रूप से 3 भाग है, लेकिन और भी भाग है। अगर ये मुख्य रूप से नहीं बोलेंगे तो अलग से और है। प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो कि वो भी एक प्रकार का उसका पदार्थ का ही अवस्था है, जो ना तो मुख्य पूरी तरह से ठोस में होता है, ना ही पूरी तरह से द्रव में। इन दोनों के बीच का कैटेगरी का आता है जो वो अलग से वो प्लाज्मा कहलाता है। उसके बारे में किसी और एक दिन बात करेंगे। अभी बात करते हैं पदार्थ का मुख्य रूप से 3 भाग होता है, ठोस, द्रव, गैस। और इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो इस प्रकार ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। तो यह पदार्थ का वह रूप है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब वैसा पदार्थ, वह पदार्थ होता है ठोस जिसका जो भी आकार है वह आकार उसी तरह रहेगा और आयतन में भी फर्क नहीं पड़ेगा, वह ठोस कहलाएगा। जैसे कि यह बोर्ड ही जिस प्रकार है तो इसका जो आकार है वह उसी प्रकार का है। जैसे हम बात करेंगे डेस्टर है, या डेस्टर जिस आकार का है उसी आकार का रहेगा। इसमें डालेंगे फिर भी वह उसी आकार का रहेगा, बाहर में रखेंगे फिर भी उसी प्रकार, जमीन में छोड़ देंगे फिर भी उसी प्रकार का रहेगा। तो वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। उसी प्रकार लिक्विड, जिसको हिंदी में द्रव बोलते हैं, इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। तो पदार्थ का वह रूप है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, मतलब आकार निश्चित नहीं होता है, तो उसको द्रव बोलते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। तो इसमें यदि हम पानी को बाल्टी में डालेंगे तो उसका आयतन निश्चित होगा। अगर यदि हम 1 लीटर पानी को वही बाल्टी में डालेंगे तो वह 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। अर्थात आयतन निश्चित परंतु आकार, अगर यदि हम उस 1 लीटर पानी को बाल्टी में डालेंगे तो वह बाल्टी का आकार ले लेगा।
तो आकार निश्चित नहीं है। अगर यदि उसको हम कटोरा में डालेंगे तो कटोरा का आकार लेगा, उसको एक बड़ा बाल्टी में डालेंगे तो बड़ा बाल्टी का आकार लेगा। तो इसी तरह हम जान सकते हैं कि जो द्रव्य रहता है, पानी, दूध, तेल इत्यादि, जिस तरह का बर्तन में डालेंगे उस प्रकार का वो आकृति ले लेता है, आकार ले लेता है, लेकिन आयतन उसका कम ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए इसका तो द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। चलो अब चलते हैं हम गैस के बारे में। तो उस तरह गैस को इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। तो पदार्थ का वह रूप है जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैस यानी हवा का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर यदि हम अगरबत्ती को ले लें और उसको चाहे तो उसको उस अगरबत्ती का यदि हम मतलब अगरबत्ती को जलाएंगे, उसका जो धुआं होगा, सुगंध वाला जो धुआं होगा, वह धुआं पूरा रूम में भी फैल जाएगा एक ही अगरबत्ती से, तो आकार निश्चित हुआ। अगर यदि रूम छोटा भी रहेगा फिर भी वो पूरा रूम में फैल जाएगा। चाहेंगे तो अगरबत्ती को एक डब्बा में भी धुआं को हम रख सकते हैं। कहीं अगरबत्ती जलाएंगे, धुआं को बंद कर देंगे तो पूरा डब्बा में ही रहेगा, तो आकार इस आकार में रह गया। फिर अगर खोल देंगे तो पूरा रूम में भी फैल जाएगा, तो उसका आयतन भी बढ़ गया। आकार इतना छोटा सा आयतन था, इतना छोटा में रह पा रहा था, तो पूरा रूम में भी फैल गया। तो आयतन भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित, दोनों ही अनिश्चित होता है। तो उसको गैस के रूप में हम बोलते हैं, गैस फॉर्म है वह। जैसे ऑक्सीजन को O2 से, नाइट्रोजन को N2 से, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 से हम दर्शाते हैं। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण था। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जैसे कि तत्व है। तत्व को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, METEL, मेटल। यह तत्व क्या होता है? तो वह सूक्ष्म चीज होता है, पदार्थ का वह छोटा से छोटा टुकड़ा होता है जिसको और अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या जा सकता है, अणु में, परमाणुओं से बड़ा नहीं। तो बहुत से परमाणुओं के मिल से अणु बनता है, बहुत से अणुओं के मिलन से तत्व बनता है, तो उसे तत्व कहते हैं। यह बहुत एक शुद्ध पदार्थ होता है। इसमें एक ही प्रकार का मतलब पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन ही N2, ये तत्व है। तो तत्व को अगर यदि गैस, लिक्विड और सॉलिड में बांटे तो वह 3 प्रकार से अलग अलग है। पूरा अभी तक में खोज किया हुआ तत्व में से 118 है, 18 तत्व का खोज हो चुका है। उसमें से जिसमें से ठोस जो है, ठोस यानी सॉलिड जो है, वह सॉलिड लगभग 105 टू है। सॉलिड रूप में तत्व सॉलिड रूप में 105 टू है, और द्रव रूप में, द्रव यानी लिक्विड पानी के रूप में 2 है, और गैस रूप में 11 है। गैस रूप में 11 है, 11। तो इस प्रकार का तत्व 118 में से जो कमरे के ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर में ठोस में 105 टू है, द्रव के रूप में 2 है, और गैस के रूप में 11 तत्व का अभी तक खोज हो चुका है। 118 तत्वों का टोटल खोज हुआ है। तो चलो, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको सब्सक्राइब करने का है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के पढ़ने के लिए आगे भी आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहीं तक, और कल होगा अगला।